बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धान निरंकार जी। साध संगत जी एक बार मिल के बोलिए धान निरंकार जी। एक बार हंस के बोलिए धान निरंकार जी। साध संगत जी वाकई में बड़ा ही खुशी का समय है। और साध संगत जी ये रूप ये नज़ारा सदगुरु माता जी की असीम कृपा से जो हम सबों के झोली में आया है। आओ साध संगत जी हम खुशी भरी आनंद भरी जीवन जी लें। कहते हैं ना साध संगत जी कि सत्संग से बड़ा आनंद और कहीं नहीं होता। सत्संग में आए और हम खुश नहीं हुए, हम खिलखिलाकर हंसे नहीं, आनंदित नहीं हुए, तो फिर साध संगत जी सत्संग में आकर ही क्या फ़ायदा है ना साध संगत जी। तो सत्संग में दुनिया की साध संगत जी जितनी भी खुशी है उनसे कई गुना ज़्यादा खुशी आनंद हमें सत्संग में मिलता है साध संगत जी। इसलिए सत्संग की महत्ता को अपरंपार बताया गया है साध संगत जी। आओ साध संगत जी हम समझने की कोशिश करें। साध संगत जी जो सच्चे गुरसिक होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, वो साध संगत जी प्रभु परमात्मा का एक एक श्वास, एक एक पल, एक एक क्षण शुक्रगुजार करते रहते हैं कि प्रभु आपने जो ये नज़ारा दिया है, ये सुंदर माहौल दिया है, आपका तो लाख शुक्र है, शुक्र है। साध संगत जी जैसा कि पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी का अमोलक शब्द है, बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से साध संगत जी कहे हैं सच्चे गुरसिक के लिए कि राज न मांगा ताज न मांगा, राज न मांगा ताज न मांगा और ना मांगा संसार है। जो साध संगत जी गुरसिक होते हैं ना वो राज नहीं मांगते, नहीं ताज मांगते हैं, नहीं संसार की कोई वस्तु मांगते हैं साध संगत जी। फिर मांगते क्या है? बड़ा सवाल है साध संगत जी कि फिर प्रभु भगत मांगते क्या है? तो कहते हैं कि प्रभु भगत ने प्रभु से मांगा, प्रभु को ही हर बार है, प्रभु को ही हर बार। जो प्रभु भगत होते हैं ना, जो सच्चे गुरसिक होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, वो भगवान से साध संगत जी भगवान को ही मांगते हैं। हे प्रभु जब आप मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है? जब रखा हो साथ तो फिर डरने की क्या बात है साध संगत जी? मालिक का संग हो जाए बस हो गया। जो इस जग को चला रहे हैं, जो इस जग में हर एक को भोजन पहुंचा रहे हैं, हर एक को साध संगत जी चलने का तरीका सलीका दे रहे हैं, हर चीज़ को साध संगत जी कौन कहाँ क्या होगा कैसे होगा सब कुछ साध संगत जी एडजस्ट करने वाले परमात्मा जब उसका संग हो जाए तो फिर हमें किस बात की चिंता है ना। जो सच्चे गुरसिक होते हैं ना, भक्त होते हैं ना साध संगत जी, वो प्रभु भगत वो प्रभु को ही मांगते हैं हर बार। हम सभी साध संगत जी सुने हैं भक्त प्रहलाद की कहानी। भक्त प्रहलाद राजा के घर जन्म लिए थे साध संगत जी। उसे धन दौलत की वैभव की कोई कमी नहीं थी, कुछ की कमी रहा। राजा के घर जो बेटा पैदा ले साध संगत जी उसको किस बात की कमी? उसको किसी चीज़ का गम होगा? किसी चीज़ का कमी नहीं था। हीरे जवाहरात मोती जमीन जायदाद, राजा ही था तो बात ही क्या साध संगत जी। और उसके घर में वो साध संगत जी पैदा लिए, लेकिन साध संगत जी उन्होंने क्या किया? उस सब कुछ को त्याग दिया। कोई धन दौलत वैभव से वो प्रीत नहीं लगाया। उसको एक जरा सा अहंकार नहीं था कि हम राजा के बेटे हैं, हमारे पास तो इतने सारे धन दौलत है, वैभव है, हर चीज़ है। उसको एक क्षण भी, एक पल भी गुमान नहीं था। और साध संगत जी क्या किया? हर चीज़ को, वो धन वैभव मोह माया को त्याग कर क्या किया? वो हरि का भजन किया, हरि का संग किया। और हरि के संग करने के बाद साध संगत जी आज हम सभी युगों युगों से उसका नाम जप रहे हैं साध संगत जी कि भक्त प्रहलाद, ऐसा भक्त जो साध संगत जी हर चीज़ को त्याग कर इस हरि का संग करके जीवन को आनंदित कर लिया, सुखमय कर लिया, लोक सुखी परलोक सुहेला मोक्ष की प्राप्ति कर लिया साध संगत जी। माता सबरी के बारे में कौन नहीं जानता साध संगत जी? उसकी भक्ति साध संगत जी, भगवान कहते हैं ना भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान को ये साध संगत जी हम जो आज संसार में क्या हो रहा है, भगवान को हम साध संगत जी अनेकों अनेक प्रकार की चीज़ देते हैं। भगवान को जाते हैं चढ़ाने के लिए, बहुत सारी चीज़ जाते हैं ना, लेकिन भगवान इन चीज़ों से खुश नहीं होता। अब विचार करना हो सत्संग जी, भगवान को संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं।
भगवान ये चढ़ावे बढ़ावे की भूखे नहीं होते हैं, भगवान भाव की भूखे होते हैं। साथ संगत जी, माता सबरी जब साथ संगत जी वो बैर तोड़ तोड़ कर रख रही थी और उसको चख के रख रही थी, ताकि हमारे भगवान जो आएंगे ना उसके मुख में कोई जो है खट्टा बैर ना चला जाए, इसलिए वो चख चख कर रख रही थी कि हमारे भगवान के मुंह में कोई खट्टा बैर ना चला जाए। जब भगवान आए उनसे मिलने के लिए तो साथ संगत जी वो बैर चख चख के उसको जब दे रहे थे तो लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आ रहा था, लक्ष्मण भाई को बड़ा गुस्सा आ रहा था, ये क्या हो रहा है, प्रभु जो इस जग के पालनहार हैं और उसको देख रहे हैं झूठे बैर खिला रही, उसको तो थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन भगवान राम साथ संगत जी बड़े ही साथ संगत जी सरल ढंग से उसके झूठे बैर को भी खा रहे थे। भगवान तो समझते थे साथ संगत जी कि इसका भाव क्या है, इसका भाव यही है कि कहीं हमारे मुख में कोई खट्टा बैर ना आ जाए, उसका भाव इस प्रकार से था साथ संगत जी। तो साथ संगत जी हम समझने की कोशिश करें, भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान भाव के भूखे होते हैं साथ संगत जी। एक बार की बात है, जैसा कि साथ संगत जी हम सब ने सुना है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तो साथ संगत जी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारका जा रहे थे, साथ संगत जी लौट रहे थे। तो उस समय क्या था साथ संगत जी, भगवान श्री कृष्ण के जगह साथ संगत जी अर्जुन ही रथ को चला रहे थे। तो गए जैसे द्वारका गए साथ संगत जी, जाते जाते थक गए, तो थक जो गए साथ संगत जी तो अर्जुन चले गए, अतिथि भवन था उसमें साथ संगत जी आराम करने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण साथ संगत जी अलग में बैठे थे, वो अतिथि भवन में विश्राम करने के लिए आराम करने के लिए चले गए। तो साथ संगत जी जब रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के लिए नाना प्रकार का व्यंजन लेकर आए हैं खाने का भोजन का, तो भगवान श्री कृष्ण बोले साथ संगत जी कि अतिथि आए हैं और उसके बिना हम भोजन कैसे कर लेंगे, अतिथि को भी बुलाओ। तो गए साथ संगत जी अतिथि भवन में, रुक्मणी जी देखे कि अर्जुन सो रहा था साथ संगत जी, और सो जो रहा था उसके रोम रोम से भगवान का साथ संगत जी कीर्तन हो रहा था, मानो साथ संगत जी रोम रोम से प्रभु का गुण निकल रहा था, प्रभु का गुणगान हो रहा था। ये देखकर साथ संगत जी रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण से बोले कि भोग ठंडा हो रहा है, तो भगवान बोले कि पहले अतिथि को बुलाओ, उसके बाद जो है हम सभी साथ भोजन करेंगे। तो रुक्मणी जी चले गए साथ संगत जी उसको बुलाने के लिए, देखे कि पूरा रोम रोम से भक्ति साथ संगत जी हो रहा है, तो वो ये देखकर मग्न हो गई साथ संगत जी। वो भी जो है ना वहाँ जाकर ये भूल गए कि भगवान का भोग उधर ठंडा हो रहा है, वो भी साथ संगत जी वहाँ पर भजन करने लगी, उसको उठाए नहीं, अर्जुन को उठाए नहीं, वो भी उसको देखकर भजन करने लगी। फिर साथ संगत जी नारद जी थे, तो नारद जी भी सोचे कि इतना लेट क्यों, देखते हैं। फिर नारद जी भगवान को बोले वे प्रभु ये भोग ठंडा हो रहा, आप खा तो लो। तो फिर श्री कृष्ण महाराज जी बोले कि अरे अतिथि के बिना हम भोजन कैसे कर सकते हैं। तो गए साथ संगत जी, नारद जी भी उसको बोले महाराज आते हैं हम बुलाकर, वो भी गए, देखे साथ संगत जी इस तरह से, मतलब वहाँ का वातावरण था, वहाँ का माहौल था कि वो भी साथ संगत जी भगवान की भक्ति में लीन हो, उसको उठाए नहीं, बस वो भी लीन हो गए साथ संगत जी। अब इधर भोग ठंडा हो रहा है, क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है। भगवान को आश्चर्य लग गया कि भाई क्या बात है, देख रहे हैं इधर भोग ठंडा हो रहा है, इसका चिंता किसी को नहीं है, हाँ उधर जो जाते हैं उधर का उधर ही रह जाते हैं। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण साथ संगत जी उठकर चले गए। देखते हैं वहाँ पर साथ संगत जी एक अलग ही वातावरण, भगवान का भक्ति हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण भी साथ संगत जी जाकर अर्जुन के पैर को दबाने लगे। जैसे ही साथ संगत जी पैर छुए, छटपटा कर अर्जुन उठ गए कि ये क्या महाराज। तो साथ संगत जी कहने का भाव है, भगवान बोले कि हे अर्जुन हम तो भाव के भूखे हैं, जो सच्चे हृदय से हमारा गुणगान करता है हम उसके चरण भी दबा देते हैं। देखिए साथ संगत जी भगवान कितने भाव के भूखे होते थे। इसलिए साथ संगत जी आओ हम सभी समझने की कोशिश करें। साथ संगत जी हम सभी इस परमपिता परमात्मा का हो जाएं, इस परमपिता परमात्मा को साथ संगत जी अंग संग जानकर सच्चे सदगुरु की कृपा से साथ संगत जी इसका भक्ति भजन करें। दास अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए आप जैसे भी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा जाएगा, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।